नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का मेरा जो लेक्चर है मैंने वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बनाया हुआ है। और बेटा आज का मेरा जो टॉपिक है वो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो ये जो चैप्टर आपका चालू हुआ है ये कई सारे लेक्चर्स में आपका कंप्लीट होगा। तो जिन बच्चों का भी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में डाउट्स वगैरह हैं या उनको अल्कोहल, फिनॉल, ईथर समझ में कम आता है तो मेरा इस लेक्चर की सीरीज़ को आप ज्वाइन करके अपने 12th लेवल का चाहे कोई बोर्ड हो, सीबीएसई, आईएससी या यूपी बोर्ड, वो अपना इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकता है। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। पहले बात आती है बेटा हमारे पास कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर होते क्या हैं, इनके क्लासिफिकेशन क्या हैं, इनके नॉमेनक्लेचर क्या हैं, इनका आइसोमेरिज्म किस तरह से आता है, फिर इसके देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो भाई अगर हम लोग पहले बात करें अल्कोहल की कि भाई मेरे पास भैया अल्कोहल्स क्या होते हैं, तो अगर मैं सिंपल सा कोई हाइड्रोकार्बन ले लेता हूँ, सिंपल सा कोई हाइड्रोकार्बन जो कि सैचुरेटेड हो, जैसे मैंने RH लिया तो यहाँ पे जो R होगा इसका जो कार्बन हो वो बेटा sp3 हाइब्रिडाइज हो। मतलब बेटा इस वाले कार्बन पे चारों बॉन्ड सिग्मा बने हों। और अगर इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर मैं हाइड्रोजन हटा करके प्लस का OH ऐड कर देता हूँ, मतलब ये बना लेता हूँ ROH बना लेता हूँ, ठीक। अगर मैं ROH बना लेता हूँ मगर इस R के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होना चाहिए। मतलब ये कार्बन बेटा सैचुरेटेड होगा और इस सैचुरेटेड कार्बन पर बेटा अगर OH लगा होगा तो बेटा ऐसे कंपाउंड को हम बोल देते हैं अल्कोहल। क्या बोल देते हैं बेटा? अल्कोहल। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया C पे मैंने 3H लगा लिए, C पे मैंने 3H लगा लिए और यहाँ कर दिया मैंने OH, ये बेटा मिथाइल अल्कोहल हो गया। इस वाले कार्बन पे आप देख सकते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड हैं बेटा, ये अल्कोहल है। इसी तरह अगर मैं लिख देता हूँ CH3, यहाँ मैंने कर दिया CH2, यहाँ मैंने कर दिया OH। आप इस वाले कार्बन को देखिए बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, 2 अगल बगल बने और 2 H लगे हैं, ये भी sp3 है। अगर कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐसे कार्बन पर है जिसका बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो बेटा ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोक्सी तो बोलते ही बोलते हैं और बेटा साथ में हम बोल देते हैं इनको अल्कोहल्स बोल देते हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल अभी लिखे हैं मेथिल और एथिल समझने के लिए, अभी तो क्लासिफिकेशन आगे आएगा। ये तो बात हो गई बेटा अल्कोहल की। अगर मैं बात करूं फिनॉल की, तो फिनॉल के लिए करना ये होता है कि आपको पहले तो बेंजीन रिंग लेनी है। क्या लेनी है बेटा? बेंजीन रिंग लेनी है। बेंजीन में बेटा सब जगह पे एक एक H लगा होता है और इसके H को हटा करके इसके H को, मतलब इस sp2 वाला बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्बन पे बेटा डबल बॉन्ड है। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है उसका बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अगर मैं इस H के बदले यहाँ पर OH जोड़ देता हूँ ना बेटा, अगर मैं इस H के बदले यहाँ OH जोड़ देता हूँ तो ये जो कंपाउंड गिरेगा ये फिनॉल की कैटेगरी में गिरेगा। किस में गिरेगा? फिनॉल। अगर कोई एरोमेटिक रिंग, अगर कोई बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्ट OH जुड़ा होगा, अगर डायरेक्ट OH जुड़ा होगा बेटा तो उसे मैं फिनॉल बोलूंगा। ईथर में चूंकि OH आता ही नहीं है तो मैं ईथर की बात तो बाद में करूंगा। अभी मैं बता रहा हूं भैया अल्कोहल क्या है और बेटा फिनॉल क्या होते हैं। अगर कोई कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज हो, अगर कोई कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज हो, अगर उस पर H के बदले OH लग गया तो उसे मैं अल्कोहल बोलूंगा। और अगर मेरे पास बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को हटा करके अगर आपने OH डायरेक्ट लगा दिया है तो बेटा उसे मैं फिनॉल ग्रुप बोल सकता हूँ, फिनॉलिक ग्रुप बोल सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल उम्मीद है कि आपको अल्कोहल पहले क्लियर हो गया कि किसे अल्कोहल बोलना है और किसे अल्कोहल नहीं बोलना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा NaOH, कुछ लोग बोलते हैं
जिसमें बेटा OH दिख जाए उसको अल्कोहल बोल दो। बेटा जिसमें OH दिखता है उसे मैं हाइड्रोक्सी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? हाइड्रोक्सी। अब वो अल्कोहल है कि नहीं है, वो मेरी कंडीशन अगर पूरी कर रहा है तो अल्कोहल है, अगर कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है तो अल्कोहल नहीं। जैसे NaOH, बेटा ये तो एक आयनिक कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये अल्कोहल नहीं है। अगर किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर मैंने OH लगा दिया, अगर मैंने किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर OH लगा दिया, बेटा ये भी अल्कोहल नहीं है। ये भी क्या नहीं है? अल्कोहल नहीं है, ये भी अल्कोहल नहीं है। ठीक है, अगर मैंने लिखा एक एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, आप जरा इसको भी देखिए, यहाँ पर भी आपका OH आ रहा है, मगर जिस कार्बन से जुड़ा है ना वहाँ डबल बॉन्ड आ गया। कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। तो ऐसा कार्बन जिस पे डबल है, अगर उस पे OH लगा है ना बेटा, तो वो अल्कोहल की बिरादरी में काउंट नहीं होता है। एक ऐसा कार्बन जिस पे बेटा sp3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा? sp3, अगर उस पे बेटा OH लगा है तो वो अल्कोहल में काउंट होगा, अदरवाइज वो अल्कोहल में काउंट नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स की। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो अगर हम लोग अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो अल्कोहल हमारे पास कई प्रकार के क्लासिफाइड हैं। एक तो बेसिस है डिग्री के आधार पर है, और एक नंबर ऑफ OH के आधार पर है, एक एलाइलिक और एक बेंजाइलिक है। ठीक है, मतलब अल्कोहल का क्लासिफिकेशन जैसे पहला मेरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के आधार पर मेरे पास अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो पहला मैं अभी बता रहा हूँ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो पहले क्लासिफाइड करूंगा बेटा डिग्री के आधार पर। ठीक है, डिग्री के आधार पर क्या है? हो सकता है कि आपका 0 डिग्री अल्कोहल हो जाए, जैसे मैंने ये लिखा मेथिल अल्कोहल। आपको डिग्री देखनी नहीं आती, आप देखिए इस कार्बन पर एक भी C नहीं लगा है ना, तो ये बेटा 0 डिग्री अल्कोहल हो गया। किस डिग्री का हो गया? 0 डिग्री का। ठीक है, अगर मैं इस कार्बन पर एक R लगा दूं, R का मतलब अल्काइल ग्रुप हो गया, बाकी दोनों तरफ बेटा H लगा रहेगा और ये OH हो गया। ठीक है, चूंकि इस कार्बन पर एक R हो गया तो ये 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल हो गया। इसी तरह से अगर इस कार्बन पे मैं 2 R लगा देता हूं और एक H और एक OH कर लेता हूं तो बेटा 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। इसी तरह से अगर लास्ट डिग्री की बात करी जाए तो तीनों R मतलब तीनों एल्किल हो जाएंगे और साथ में OH हो जाएगा, तो ये 3rd डिग्री या टर्सरी। तो अगर मैं अपने डिग्री के आधार पे बात करता हूं तो अल्कोहल 4 प्रकार का होता है बेटा। अगर इस तरह का दिखा जैसे जस्ट लाइक मेथिल अल्कोहल, तो वो 0 डिग्री का होगा। जिस C पर OH लगा है, अगर बेटा उस पर एक R लग गया तो 1 डिग्री का, अगर 2 R लग गया तो 2 डिग्री का। अगर तीन तरफ कार्बन, R का सेंस है कार्बन से। ठीक है, R का सेंस है कार्बन से, जितने कार्बन वहां पे लग जाएंगे वो बेटा उसकी डिग्री। अब मैं कुछ स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूं, आपको बताना रहेगा कि इसमें कौन सा अल्कोहल 1 डिग्री का है, कौन सा आपका 2 डिग्री का है और कौन सा आपका 3rd डिग्री का है। मैं आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रा करता हूं। मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रा करके यहाँ OH लगा लिया, पहला स्ट्रक्चर। मैंने ऐसे करके यहाँ OH लगा लिया, दूसरा स्ट्रक्चर। मैंने ऐसे करके यहाँ OH लगा लिया। अब मैं पूछना चाहता हूँ इसमें से कौन सा अल्कोहल किस डिग्री का है। अगर आपको जवाब पता है तो आप वीडियो पॉज करके कमेंट दे सकते हैं। फिलहाल इसमें देखें जिस कार्बन पे बेटा OH लगा है, ठीक है, आपको पहले वो उस कार्बन को ध्यान देना है जिस पर OH लगा है। तो देखिए इस वाले कार्बन पे OH लगा है ना, इसके बगल में इधर एक कार्बन है बेटा, इधर एक कार्बन, तो 2 ही कार्बन से अटैच्ड है ना, तो ये 2 डिग्री या बेटा क्या हो गया? सेकेंडरी। बात समझ में आई? आओ जरा इस वाले में आओ। इस वाले में देखो इस वाले कार्बन से अटैच्ड है और इससे डायरेक्ट केवल एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री या प्राइमरी हो गया। बात समझ रहे हो? इस वाले कार्बन पे बेटा OH अटैच्ड है और इसकी बात करें तो ऊपर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, उधर भी कार्बन, तो ये बेटा 3rd डिग्री का हो गया या टर्सरी। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछता रहता है कि बताओ ये कौन सा अल्कोहल, क्योंकि अगर आप अल्कोहल नहीं पहचान पाएंगे तो उनको ऑक्सीडाइज करना भी आपके लिए बहुत दिक्कत का विषय बन जाएगा, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की जब मैं बताऊंगा ऑक्सीडेशन ना, तो सबके रिजल्ट बेटा अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो पहला मेरा क्लासिफिकेशन हो गया डिग्री के आधार पे। पहला मेरा क्या हो गया? डिग्री के आधार पे। दूसरा मेरे पास कुछ अलग कैटेगरी है जिसको मैं बोलता हूँ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल। दूसरा मेरे पास कौन सा है बेटा? एलाइलिक अल्कोहल है बेटा,
और दूसरा मेरे पास है बेंजाइलिक अल्कोहल। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एलाइलिक सिस्टम अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, एलाइलिक सिस्टम अगर आपको नहीं पता है तो अगर किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद जो कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज हो, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद जो कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज है, अगर इस पर बेटा OH लग गया, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अगला कार्बन जो है ना अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज है तो ये एलाइलिक कार्बन होता है, और इस पर अगर OH लगा तो ऐसे अल्कोहल को मैं बोलता हूँ एलाइलिक अल्कोहल। मतलब डबल बॉन्ड देख लीजिए कार्बन कार्बन का, उसके जस्ट बाद वाला sp3 वाले कार्बन पे अगर OH लगा है तो बेटा वो एलाइलिक होगा। इसी तरह से बेंजाइलिक सिस्टम के लिए क्या होता है, इसमें बेटा बेंजीन रिंग के जस्ट कार्बन पर OH लगा होगा। देखिए यहाँ पर ये जो OH है ना बच्चा, ये बेंजीन से अटैच नहीं है, बेंजीन के बाद एक कार्बन है उस पर अगर OH लगेगा, बेंजीन के बाद अगर एक कार्बन है अगर उस पर OH लगेगा तो इसे मैं बोलूंगा बेटा बेंजाइलिक अल्कोहल। मतलब कुल मिला के एलाइलिक वाले में क्या है, आपको सिस्टम में डबल बॉन्ड देखना है। क्या देखना है बेटा, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद जो जस्ट sp3 वाला कार्बन होगा वो एलाइलिक कार्बन होता है, और अगर उस पर OH लग गया जो sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसे मैं बोलूंगा एलाइलिक, और अगर बेंजीन के जस्ट बाद कार्बन पे लग गया तो मैं बोलता हूँ बेंजाइलिक। अब मैं कुछ एग्जाम्पल इसके भी लिख देता हूँ भाई कि भाई एलाइलिक और बेंजाइलिक वाले केस कैसे हैं। जैसे मान लो मैंने ऐसे कुछ रिंग बना ली और यहाँ मैंने डबल लिख दिया, ठीक है। अब आप पहले इसमें पहचानिए कि इसमें एलाइलिक कार्बन कौन कौन से हैं। तो डबल के बाद जो जस्ट कार्बन होते हैं sp3 वाले बेटा वो एलाइलिक होते हैं। तो देखो इसमें ये डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो ये कार्बन भी एलाइलिक है और ये कार्बन भी एलाइलिक है। अगर मैं यहाँ पर OH लगा दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर OH लगा दूं तो ये भी एलाइलिक अल्कोहल है, या अगर मैं ऊपर OH लगाने की बजाय अगर यहाँ OH लगा दूं तो ये भी बेटा एलाइलिक अल्कोहल है। मगर हाँ अगर मैं इस जगह से OH लगा दूं, डबल बहुत दूर बैठा है, इस जगह OH लगा दूं, देखो जस्ट बगल में नहीं है, तो ये बस एक 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या है बेटा, बस 2 डिग्री अल्कोहल है, ये एलाइलिक अल्कोहल में काउंट नहीं होगा। तो दूसरा मेरे पास जो क्लासिफिकेशन मेरे पास था एलाइलिक और विनाइलिक वाला क्लासिफिकेशन था। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया भाई मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो मैंने क्या सीखा, डिग्री के आधार पर बेटा, डिग्री के आधार पर मेरे पास कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3rd डिग्री और एलाइलिक है, और साथ में मेरे पास क्या है, बेंजाइलिक है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने अपने नॉमेनक्लेचर में। किसमें आते हैं बेटा, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कॉमन सिस्टम, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कॉमन सिस्टम, और दूसरा फिर पढ़ेंगे हम लोग आयुपैक सिस्टम, आयुपेय सिस्टम। ठीक है, कॉमन सिस्टम में हमारे पास क्या है, सिंपल सा जो आपको नाम दिए जाएंगे उनको आप मेथिल एथिल इस तरह से बोल देंगे। जैसे एक मेरे पास आपका कॉमन सिस्टम हो गया, एक आयुपेसी, और तीसरा मेरे पास है कार्बिनॉल सिस्टम। ठीक है, एल्कोहल के लिए ये भी आपको आना चाहिए कार्बिनॉल सिस्टम। ठीक है, कॉमन सिस्टम में क्या है, जैसे मैंने कहीं लिखा CH3OH, तो बेटा इसमें जो दिख रहा वही बोल दो, मतलब इसका नाम क्या हो गया, मेथिल, और बेटा ये क्या हो गया, एल्कोहल। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर C2H5OH तो इसके लिए आप क्या बोल देंगे, एथिल, और सीधा सा आप क्या बोल देंगे, एल्कोहल। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH, आपको अच्छी तरह पता है बेटा स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट में होते हैं नॉर्मल, नॉर्मल आगे 3 की चेन है तो प्रोपिल हो गया, और बेटा क्या बोल देंगे, एल्कोहल। हाँ अगर यही बीच से गया होता बेटा, अगर यही अगल बगल मेथिल लगा होता और ये बीच से गया होता तो मेरा लग जाता आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो ये जितने वर्ड हैं, ये बेटा जितने वर्ड हैं ये बेटा कॉमन नेम वाले हैं। मैंने जितने भी वर्ड यहाँ इस्तेमाल करें बेटा वो आपके कॉमन नेम वाले हैं। ठीक है, आपके पास कॉमन नेम का मतलब जैसा दिख रहा हो, अगर आपको प्रोपिल दिख रहा हो तो आप प्रोपिल बोल दो, आइसो दिख रहा है आइसो प्रोपिल बोल दो। ठीक है, अभी मैं जरा आयुपेसी हटाता हूँ, अभी आयुपेसी में तो समय लगेगा। अगर मैंने ये लिख दिया सी पे यहाँ CH3, सी पे यहाँ CH3, सी पे यहाँ CH3, यहाँ OH, तो यहाँ देखिए इसकी डिग्री 3rd है तो मैं बोल सकता हूँ टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। क्या बोल सकता हूँ, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, ये इसका नाम हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मैंने नाम लिखे हैं बेटा ये कॉमन नेमिंग वाले, कौन से बेटा, कॉमन नेमिंग वाले। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने कार्बिनॉल सिस्टम की, बात कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत अपने आयुपेसी नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, तो कार्बिनॉल सिस्टम आप जरा पहचान जाइए। आप पहले
कार्बिनॉल सिस्टम देखना सीख जाइए। देखिए अगर कहीं सी पर अगल बगल ऐसे लग के OH लगा हो, यहाँ मोस्टली H होगा, इतने सिस्टम को बेटा हम कार्बिनॉल बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कहीं इतना सिस्टम दिखेगा, मतलब सी पर OH दिखेगा और अगल बगल इधर भी कोई बॉन्ड होगा, यहाँ मोस्टली अगर आप H लगाएंगे तो इतने का नाम बेटा कार्बिनॉल होता है। मतलब इतने को मैं बोलता हूँ कार्बिनॉल। ठीक है, जैसे मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल देखिए इतना ही सिस्टम दिखाई पड़ रहा है तो इसका सिंपल नेम कार्बिनॉल होता है। मतलब मेथिल अल्कोहल का सिस्टम जो कॉमन जो कार्बिनॉल सिस्टम में ना कार्बिनॉल। ठीक है, अच्छा मैंने एक H कम करके मेथिल लगा दिया, मतलब CH3 हो गया, ये मेरे पास CH2 हो गया और OH। आप देखिए इतना सिस्टम कार्बिनॉल था, आप देखिए ध्यान से, इतना सिस्टम कार्बिनॉल था, C और OH मिला के कार्बिनॉल है। इसमें एक मेथिल ऐड हो गया, इसमें क्या ऐड हो गया, मेथिल। इतना बेटा कार्बिनॉल है, इसमें घुस गया मेथिल, तो इसका नाम हो गया मेथिल। तो लिखूंगा और साथ में क्या लिखूंगा, कार्बिनॉल लिखूंगा। क्या लिखूंगा, कार्बिनॉल। मतलब कुल मिला के आपके पास आप देख लीजिए CH2OH अगर आपके पास है तो ऐसे सिस्टम को बेटा मैं बोलता हूँ कार्बिनॉल। उस पर जो भी एक्स्ट्रा वो लगा देगा उसे मैं आगे, जैसे यहाँ उसमें एक्स्ट्रा मेथिल लग गया है तो इसका नाम मेथिल कार्बिनॉल हो गया। अगर इतने में बेटा मैं यहाँ पर एथिल लगा दूं, क्या लगा दूं बेटा, एथिल लगा दूं, तो उसे मैं क्या नाम दूंगा, एथिल कार्बिनॉल। तो ये बहुत सिंपल सिस्टम था जो कार्बिनॉल। पूछ सकता है आपके पेपर में कि कार्बिनॉल किसे बोलते हैं, कि अगर उसने आपके पेपर में केवल कार्बिनॉल कहा है, केवल क्या कहा है, कार्बिनॉल, तो सिंपल सी बात है कि जो मेथिल अल्कोहल होता है बेटा, जो मेथिल अल्कोहल होता है बेटा, उसी को हम लोग कार्बिनॉल बोलते हैं। उसने कहा मेथिल कार्बिनॉल, तो कार्बिनॉल लिख करके आप उसमें एक मेथिल जोड़ दीजिए, मतलब 2 कार्बन का अल्कोहल है, मतलब इथाइल अल्कोहल। अब आते हैं अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर में। तो बेटा IUPAC में क्या आपका है कि इसके लास्ट में जो सफिक्स लगेगा बेटा, एल्कोहल के लिए सफिक्स ऑल लगता है। क्या लगता है बेटा, ऑल लगता है। क्या लगेगा, ऑल। और जो आपका प्रीफिक्स होता है एन, इन, आइन, उसका आप ई हटा देंगे और फिर उसके बाद ऑल जोड़ेंगे, क्योंकि अगर AEIOU सफिक्स में आता है तो एल्केन का ई हट जाता है, एल्कीन का भी ई हट जाता है और एल्काइन का भी ई हट जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बना लिया 4 की चेन, यहाँ पर मैंने OH कर लिया, इसका मेरे को लिखना IUPAC नॉमेनक्लेचर। आपने चेन 4 की बना ली, नंबरिंग कहाँ से करोगे बेटा, जिधर से OH पास पड़ेगा, तो ये मेरे पास 1 हो गया, ये मेरे पास 2 हो गया, मेरे पास 3, मेरे पास 4। तो 4 की चेन को बोलेंगे ब्यूटन, वैसे तो होता है ब्यूटेन। चलो मैं लिख देता हूँ, पहले ब्यूटेन लिख लिया, 4 की चेन को ब्यूटेन लिख लिया। ऑल कितने पे, 1 पे, तो 1 पे मैंने ऑल लिख लिया। मगर चूंकि इसमें O आ रहा है तो आप इसका ई हटाएंगे, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटन 1 ऑल। बात समझ रहे हो, जिसमें सफिक्स में अगर सफिक्स की स्टार्टिंग AEIOU से हुई है तो आप इसका ई हटा के लिखेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल एग्जाम्पल था। अब मैंने यहाँ ऐसे लिख लिया CH3, CH पे यहाँ OH कर लिया, फिर मैंने CH2 कर दिया, यहाँ मैंने CH3 कर दिया। ठीक है, इसमें आप चेन बना लेंगे बेटा। चेन कितने की बनेगी आपकी, 4 की। नंबरिंग आप OH की तरफ से करेंगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो बताओ आपकी चेन बनेगी 4, मतलब क्या हो गया, ब्यूटन। क्या हो गया, ब्यूटन, और 2 ऑल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मान लो इस तरह से बना लूँ, C पे यहाँ मैंने CH3 कर लिया, यहाँ पर मैंने CH3 कर लिया, यहाँ CH3 कर लिया, यहाँ OH कर लिया। इसमें चेन लोग गड़बड़ करते हैं, सोचते हैं चेन OH से ही बनेगी ना, बड़ी चेन छाटनी है तो ये बड़ी चेन बेटा 3 की बनेगी। कितने की बनेगी, 3 की। नंबरिंग यहाँ से करो तब भी OH 2 पे आएगा, यहाँ से करोगे तब भी 2 पे। तो ये मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3। अब देखिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, मेथिल। तो बेटा मैं 2 पे पहले बता दूंगा, मेथिल बता दूंगा, 2 पे क्या बता दूंगा, मेथिल बता दूंगा। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा प्रोपन। क्या आ जाएगा, प्रोपन, प्रोपेन नहीं, प्रोपन और 2 ऑल। तो ये बेटा इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया। तो ओवरऑल आपकी जो भी चेन बन रही है उसमें एन का आखिरी में ई हटाना है और सफिक्स आपको लगा देना है ऑल। क्या लगा देना है, ऑल। तो इस तरह से आप जितने भी IUPAC हैं आप कर सकते हैं। चूंकि मैं IUPAC तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, जिनको IUPAC पढ़नी है वो मेरे प्ले लिस्ट में जा करके 11th वाले सिलेबस में जा करके अपना IUPAC कंप्लीट कर सकते हैं। अब मेरे पास एल्कोहल्स हो गया। अब हम लोग अपनी बात करते हैं
अगर अल्कोहल का एक क्लासिफिकेशन है जिसमें OH अगर एक है, मान लो अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड में एक OH है तो मैं बोलता हूँ मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। अगर 2H हैं तो डाईहाइड्रोक्सी, अगर 2 से ज़्यादा हैं तो मैं बोलता हूँ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। अगर मेरे पास एक OH है तो बोलता हूँ मोनोहाइड्रोक्सी बेटा, अगर 2 OH हैं तो क्या बोलता हूँ डाईहाइड्रोक्सी, और अगर 3 OH हैं तो क्या बोलता हूँ ट्राईहाइड्रोक्सी। फिलहाल अब हम लोग लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स के प्रिपरेशन। तो भाई सोचिए कई सारे मेथड्स हैं जिससे मेरे मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स बन सकते हैं, कई सारे मेथड्स हैं बेटा जिससे मेरे मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स बन सकते हैं। पहला बताता हूं मैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। देखिए ध्यान से मैं बता रहा हूं, जिस बच्चे ने मेरे ये लेक्चर्स देख लिए ना बेटा, इंटर में कहीं से कोई क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा, इन लेक्चर्स के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और आगे चल के चैप्टर वाइज आपके PYQs भी आएंगे, ठीक है। अब देखिए एल्किल हैलाइड है, आप हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ के ही तो ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे। तो किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, किसी भी एल्किल हैलाइड को अगर मैं एक्वस NaOH दे दूं, एक्वस NaOH दे दूं, एक्वस KOH दे दूं, या फिर मैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड दे दूं, ठीक है, इन तीन में से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर एक SN रिएक्शन के थ्रू, किस रिएक्शन के थ्रू बेटा, SN, तो SN का नाम आपको बताया गया होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्या नाम बताया गया बेटा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। बेटा इस रिएक्शन में OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा, यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पहले मॉइस्चर इससे रिएक्शन करेगा तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ओवरऑल वही न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा OH। अच्छा RX वाले में आपको अच्छी तरह बताया गया है कि X इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेटा इस सेंटर पे अटैक करेगा, X को बाहर कर देगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो है बेटा R पे अटैक करेगा, फाइनली आपका बन जाएगा ROH और X माइनस बाहर निकल जाएगा। अब ये रिएक्शन SN1 से होनी है कि SN2 से होनी है। अगर आपका एल्किल हैलाइड 3rd डिग्री का है तो बेटा SN1 से होगी, अगर 1 डिग्री का है तो बेटा SN2 से होगी, अगर 2 डिग्री का है तो SN1 से भी हो सकती है, वो बेटा किससे हो सकती है, SN2 से, डिपेंडिंग अपॉन द अदर कंडीशंस। मतलब अगर आपका टर्सरी हैलाइड है, टर्सरी, तो मोस्टली SN1 से होगी, मगर मैं बता दूं कि अगर आपने 3rd डिग्री लिया है तो वहां पर एलिमिनेशन भी हो जाता है SN1 के साथ साथ, क्योंकि 3rd डिग्री वाले में जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसमें OH माइनस फिर बेस बन के बगल से अल्फा H निकाल करके एलिमिनेशन भी देता है। मैं एग्जांपल अभी लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। जैसे मैं छोटे मोटे एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैंने मेथिल क्लोराइड ले लिया, अगर आपके सिलेबस की बात करी जाए मेथिल एथिल यही सब पूछता रहता है, तो अगर मैंने मेथिल क्लोराइड ले लिया और यहाँ पर दे दिया एक्वस KOH, सीधा सा है, OH यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, SN2 के अलावा कोई ऑप्शन इसके पास नहीं है क्योंकि 0 डिग्री का है, ठीक है। तो ये मेरे पास बन के आ जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर उसने यहाँ ले लिया CH3CH2Br, ये बेटा एथिल ब्रोमाइड हो गया, यही कंडीशन दे रहा हूँ, Br हट जाएगा, SN2 यहाँ पर भी लगेगा और ये बन जाएगा बेटा मेरा CH3CH2OH। ये मेरे पास अभी भी SN2 से जाएगा क्योंकि अभी भी ये 1 डिग्री का है, लोअर डिग्री पे बेटा SN2 लगता है। हाँ अगर मेरे पास टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है, अगर मेरे पास टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है, ये दिया है, अगर आपने इसको एक्वस NaOH दे दिया तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा Cl के बदले OH तो लगेगा, ठीक है, SN1 से जाएगा, Cl के बदले OH तो लगेगा, Cl के बदले थोड़ा बहुत OH तो लगेगा, मगर ये जो OH माइनस है इस वाले में जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा, क्राउडिंग है, तो ये बेस भी बन जाता है। क्या बन जाता है, बेस, और बेस यहाँ से निकालेगा H और Cl, मतलब एलिमिनेशन होकर के एल्कीन बन जाएगा। इस घटना को आप लोगों ने पढ़ा था
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये रिएक्शन बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं देती है लास्ट वाली, क्योंकि इसमें आपका एक बाई प्रोडक्ट भी बन रहा है एल्कीन, बल्कि बाई छोड़ो, ये मेजर होता है, ये जो चाहिए तुम्हें वो माइनर होता है। बात समझे? जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए इस समय? अल्कोहल चाहिए, दारू चाहिए, तो वो तुम्हारे पास है क्या? वो कम बनेगा, जो नहीं चाहिए वो ज़्यादा बनता है। तो ये लास्ट रिजल्ट इसका बहुत अच्छा नहीं आता है। तो बेटा पहला मेथड मेरा कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन्स पर अगर हम OH को रिप्लेस करते हैं तो बेटा कहीं ना कहीं मेरे पास एल्कोहल रिजल्ट आता है। तो पहला मेथड तो मेरे पास ये हो गया, जिसमें हम लोग हेलो एल्किल हैलाइड से अपना एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, इंटर लेवल की बात करें तो कन्वर्जन सही मान लेगा, मगर कंपटीशन लेवल की बात करें तो बेटा इसमें मोस्टली एल्कीन बनता है, लास्ट वाले में एल्कोहल कम बनता है। ठीक, अब मेरे पास दूसरा मेथड एल्कोहल बनाने का क्या है? दूसरा क्या है, अगर हम कोई ईस्टर ले लें, ठीक है, अगर हम लोग कोई भी एसिड का डेरिवेटिव ले लें, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एसिड, डेरिवेटिव ऑफ एसिड, ये क्या होते हैं बच्चा? मेरे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है, मेरे पास जो क्या होते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें डेरिवेटिव में हम लोग मोस्टली ईस्टर लेके चले। क्या लेके चले? ईस्टर लेके चलते हैं। ठीक है, ईस्टर क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, बगल में ओ आर। बेटा ऐसे मॉलिक्यूल को हम ईस्टर बोलते हैं। आर आपको पता होगा एल्काइल ग्रुप है। क्या है बेटा? एल्काइल। इसकी बेटा कुछ नहीं करानी है, हाइड्रोलिसिस करानी है, थोड़ा सा एसिड कैटलिस्ट लेकर के हीट कर देना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बॉन्ड इस जगह से क्लीव होता है, CO के बगल से क्लीव होता है, तो इतना पोर्शन जो है ना बेटा वो यहाँ पानी से H उठा लेगा। ठीक है, मैकेनिज्म इंटर लेवल में नहीं पूछेगा इसकी बेटा, तो पानी से जब H उठा लेगा तो ROH, और जो OH होगा वो यहाँ लग जाएगा, तो एक बेटा बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। देखिए ये बन गया, प्लस इधर से आपका बन जाएगा ROH, एल्कोहल। देखिए बन के आ गया। क्या बन के आ गया? एल्कोहल। मतलब अगर आपके पास ईस्टर आप लेंगे जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, उसकी अगर आप कराएंगे हाइड्रोलिसिस। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल इधर भी मैंने मेथिल कर लिया, C डबल बॉन्ड के बगल में O, इधर भी मेथिल कर लिया। बेटा इसका नाम है मेथिल एसीटेट। क्या नाम है? मेथिल एसीटेट। इसकी बेटा अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं, रिवर्सिबल रिएक्शन मोस्टली होती है, एसिड कैटलिस्ट। आपको ध्यान रखना है बॉन्ड यहीं से ब्रेक करना है। ठीक है, अब इतना पोर्शन यहाँ से H ले लेगा तो बन जाएगा मेरे पास मिथाइल अल्कोहल, और ये OH यहाँ लग जाएगा तो आपका बन जाएगा एसिटिक एसिड। अगर आपको इसी रिएक्शन के दौरान इथाइल अल्कोहल बनाना है, ठीक है, अगर आपको इसी रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल बनाना है तो जहाँ मेथॉक्सी लगा है वहाँ पर आप एथॉक्सी करके अपना आप बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप एथॉक्सी करके बना सकते हैं। ठीक है, बना लीजिए। तो ईस्टर के हाइड्रोलिसिस से भी मेरे पास एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या है? तीसरा पॉइंट मेरे पास, थर्ड पॉइंट मेरे पास, थर्ड नंबर पे एल्कोहल हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखो भाई, लिख लेते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो भैया एल्डिहाइड और कीटोन, एक चीज मैं बता दूं, जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं तो उससे बनता है एल्डिहाइड या कीटोन, और उनको जब फर्दर ऑक्सीडाइज करता हूं तो बनता है एसिड। मतलब स्टार्टिंग में आता है हमेशा एल्कोहल, बीच में आता है एल्डिहाइड कीटोन, सबसे आखिरी में आता है एसिड। तो अगर मैं एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूंगा तो बेटा हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। तो बताओ जरा ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है बेटा? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। तो किसी भी एल्डिहाइड को अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन को रिड्यूस करूंगा तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड OH, आप इसे पहचान पा रहे होंगे, आप इसकी शकल सूरत देखिए, एल्डिहाइड है, CO पे H लगा है। अब एल्डिहाइड को रिड्यूस कराने के लिए या तो हम हाइड्रोजन गैस लेंगे, निकिल कैटलिस्ट हीट कर देंगे, या फिर हम बेटा एक रिएजेंट लेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका नाम आप याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है वो केवल
एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कराने के लिए ही लाया जाता है, क्योंकि इन्हीं को ही रिड्यूस कर पाता है। ठीक है, फाइनली क्या होगा, ये दो H यहाँ पर जुड़ जाएंगे, एक बटा यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ, क्या बनेगा देखिए R हो जाएगा। जब बच्चा एक H यहाँ जोड़ोगे तो CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर H जोड़ोगे तो OH। आप देख सकते हैं ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? 1 डिग्री अल्कोहल। आप चाहे इसका इस्तेमाल करिए और चाहे आप इसका इस्तेमाल करिए। इसी तरह से अगर मैं कीटोन लेके चलूं, इन्हीं में से कोई रिएजेंट देता हूं तो यहाँ पर H जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? H। ये हो जाएगा R, CH पे यहाँ हो जाएगा OH, बगल में R। देखिए अगल बगल 2 R टहल है ना, 21 डिग्री का अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री का। सिंपल सी भाषा में बात समझिए, किसी भी एल्डिहाइड कीटोन बीच में आता है। अगर उसे ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड बनेगा, रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड से बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। बात समझ में आ गई? तो बेटा तीसरा नंबर मेरे पास था कि हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन से भी अपना अल्कोहल बना सकते हैं। मगर एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने के लिए आप ध्यान रखें, आप 2 ही रिएजेंट का मोस्टली इस्तेमाल करें, या तो हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कर लीजिए निकल कैटलिस्ट में, या सोडियम बोरोहाइड्राइड। फोर्थ नंबर पे आ गया रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? ये होता है बेटा RCOOH। दिक्कत ये है कार्बोक्सिलिक एसिड जल्दी रिड्यूस नहीं होते हैं, इनमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, इस वजह से इनका रिडक्शन बहुत लेट लबाटा होता है। तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा बेटा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाना पड़ेगा, जो कि आपका होता है LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये जो है ये किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं बख्शता, ये सबको लाइन से निपटाता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप इसे देते हैं LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, शॉर्टकट में लच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लच, लचीला है। तो ये पहले इसको एल्डिहाइड बना देगा। क्या बना देगा? एल्डिहाइड बना देगा, और एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होके बना देगा RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल। मतलब अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, बात सुनिए ध्यान से, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को बेटा रिड्यूस करना है तो बेटा सोडियम बोरोहाइड्राइड काम नहीं आएगा, हाइड्रोजन गैस भी काम नहीं आएगी। अगर कोई अध्यापक आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस करा देता है, समझ जाओ गलत हो गया, आपने गलती कर दी। अगर उसने हाइड्रोजन गैस से रिड्यूस करा दिया, समझ जाना तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो बेटा यहाँ पर ये पहले बनाएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद बना देगा आपका अल्कोहल। चलो एग्जाम्पल एक आधे हम लोग इसके बच्चा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिया फॉर्मिक एसिड। एक बात ध्यान रखिएगा, जितने कार्बन का एसिड होगा बेटा, उतने ही कार्बन का अल्कोहल बनेगा। इसलिए फॉर्मिक एसिड है, इसको मैंने दिया LiAlH4। कितने कार्बन का बेटा? एक कार्बन का अल्कोहल सिंपल सा आप बना देंगे मेथिल अल्कोहल। ठीक है, फिर आपने ले लिया एसिटिक एसिड ले लिया। क्या ले लिया बच्चा? एसिटिक एसिड। रिएजेंट वही देना है बेटा, कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का आप बना देंगे इथाइल अल्कोहल। ठीक है, आपने ले लिया प्रोपियोनिक एसिड। क्या ले लिया? प्रोपियोनिक एसिड। कितने कार्बन का है बेटा? 3 कार्बन का। कोई बात नहीं, C3H7OH क्या बन जाएगा? प्रोपिल अल्कोहल। मतलब जितने कार्बन का आपका एसिड होगा रिड्यूस होने के बाद बेटा, उतने ही कार्बन का अल्कोहल बन जाता है। तो ये मेरे पास 4 मेथड तो ये हो गए। अब एक अंतिम मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद कुछ इंडस्ट्रियल मेथड बताऊंगा जो बहुत फेमस है, वो तो नेक्स्ट लेक्चर पे आएगा। मेरे पास हमारा अगला पॉइंट है फ्रॉम प्राइमरी एमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन से भी बेटा हम लोग अल्कोहल्स बना सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी एमीन क्या होता है बच्चा? R के बाद NH2 लिखा होगा। क्या लिखा होगा? NH2। अगर किसी भी प्राइमरी एमीन को मैं नाइट्रस एसिड देता हूँ, क्या देता हूँ? HNO2 एट लो टेम्परेचर। ठीक है, एट लो टेम्परेचर, तो इसका बेटा NH2 हट जाएगा और उसके बदले में OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा? OH। क्या कहा मैंने
किसी भी प्राइमरी एमीन को, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बेटा ये वाला, एमीन को एल्कोहल में पटकने का, ठीक है, एमीन को एल्कोहल में पटकने का बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी प्राइमरी एमीन को एल्कोहल में पटकने का बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। प्राइमरी एमीन को अगर मैं देता हूं नाइट्रस एसिड लो टेम्परेचर पे, तो जहां आर है वहां OH। बस एक बात बता दूं, ये रिएक्शन मेथिल वाले के लिए वैलिड नहीं होती है, वो एमीन में कभी देखेंगे हम लोग। मेथिल एमीन अगर आप लेते हैं तो यहाँ कुछ और बन जाता है, वो इतना कम डिग्री का, इसमें एक्चुअली में एक इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, तो मेथिल वाले में इतना कम स्टेबल होता है कि वो बन ही नहीं पाता, कुछ और बना देगा। मतलब यहाँ पर आर एथिल ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं, एथिल एमीन। एथिल एमीन को मैंने ऐसे लिख लिया, और देखिए मैं ऐसे ड्रा करता हूँ, नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा कर लेता हूँ आपके समझाने के लिए, जल्दी समझ में आ जाए। आप इंटर लेवल का चल रहा है बैच, इंटर लेवल का नीट और जी का होता ना, तो मैं सबकी मैकेनिज्म बताता, क्या बताता, मैकेनिज्म। ऐसे तोड़ फोड़ देंगे, N2 गैस निकाल देंगे, तो OH को यहाँ चिपका देंगे आप, तो बेटा C2H5OH हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस बन जाएगा, पानी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, पानी। तो देखिए एथिल एमीन हो तो बनेगा एथिल अल्कोहल, प्रोपिल एमीन हो तो बनेगा प्रोपिल अल्कोहल। कोई भी अगर प्राइमरी एमीन है मेथिल एमीन को छोड़ करके, क्या छोड़ करके बेटा, मेथिल एमीन को छोड़ करके, तो इस मेथड से बच्चा आपका बन जाएगा। तो ये मेरे सिंपल वाले मेथड्स अल्कोहल्स के बनाने के लिए हो गए। अब मेरे पास जो है वो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। कौन से बच्चा, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, डायरेक्ट हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, ठीक है, तो ये कुछ इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आपको उम्मीद है ये पहला लेक्चर अल्कोहल का बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया करे ना, तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट कर दिया करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, नोटिफिकेशन कैसे आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।